मृत्यु, ये वो शब्द है जिसे कोई नहीं सुनना चाहता। हम पूरा जीवन इस जगत की चीजों को जोड़ने में लगा देते हैं, लेकिन मृत्यु क्या है, इसके बाद क्या है, ये सब बिना जाने ही शरीर छोड़ देते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे मृत्यु के परे। गरुड़ पुराण, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों से आपको बताएंगे कि क्या होता है मृत्यु के बाद, और मरने से पहले हम कैसे मरने की कला को सीख सकते हैं। हम सच्चिदानंद आत्मा है, जो कि भगवान श्री हरि का नित्य अंश है। जब इस आत्मा में अहंकार का भाव उत्पन्न होता है, तब उसे भगवत इच्छा से इस जगत में आने का अवसर दिया जाता है। यह प्रक्रिया कब शुरू हुई, कोई नहीं जानता। इसलिए सभी शास्त्रों में इसे अनादिकाल से संबोधित किया जाता है। इस जगत में 14 प्रकार के लोक हैं, जिसमें 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 9 लाख प्रकार के जलचर, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे और औषधियां, 30 लाख प्रकार के पशु, 11 लाख प्रकार के पक्षी, 10 लाख प्रकार के कीट पतंगे एवं 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां, जिसमें देवता, गंधर्व, सिद्ध आदि योनियां भी सम्मिलित है। तो आखिर क्या होता है मृत्यु के बाद, और कैसे हमारी आत्मा इन विभिन्न योनियों में प्रवेश करती है, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार, यदि हमने आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं की है, तब हमें 40,000 बिच्छू के काटने का दर्द होगा। तब 3 यमदूत यमपाश से हमें इस शरीर से बाहर निकाल देंगे। कोई भी व्यक्ति आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। फिर यमदूत कैसे आत्मा को बाहर निकाल देते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा मन, बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म शरीर में कैद है। 13 दिन तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहां उसकी मृत्यु हुई है। उसके पश्चात वह यमलोक के लिए प्रस्थान करती है। आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, जिसे अतिवाहक शरीर कहा जाता है, जहां उसके पुण्य और पाप के अनुसार उसे स्वर्ग न नरकीय योनियां दी जाती है। केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि कही जाती है, जिसका अर्थ है कि केवल मनुष्य शरीर में ही हम अच्छे या बुरे कर्म कर सकते हैं और उसके फल भोग सकते हैं। बाकी सभी योनियां भोग योनि है, जो हमें हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के द्वारा प्राप्त होती है। मनुष्य शरीर में जैसी हमारी चेतना हम विकसित करेंगे, वैसा ही शरीर हमें अगले जीवन में प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। इसका अर्थ है, कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भी अवस्था का स्मरण करता है, वह अवश्य ही उसी अवस्था को प्राप्त होता है। हमारे वैदिक शास्त्रों में भी ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां व्यक्ति की अंतिम चेतना के आधार पर उसे दूसरा शरीर प्राप्त हुआ। महाराज भरत, जो कि अपने जीवन के अंत समय में भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन वह एक हिरण से आसक्त होने के कारण उन्हें हिरण का शरीर प्राप्त होता है। अजामिल, जो कि एक पापी व्यक्ति था, अपने पुत्र का नाम नारायण रखने के कारण वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम यति नास्तित्र संशय। अर्थात, जो मनुष्य अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह तुरंत ही मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि भगवान श्री हरि का यदि मृत्यु के समय स्मरण किया जाए, तो हम जीवन मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। लेकिन यह इतना भी सरल नहीं है। जो हम आज कार्य कर रहे हैं, वही हमें मृत्यु के समय स्मरण होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के समय हमारे पूरे जीवन की छवि हमारे सामने होती है। तो जिस वस्तु या व्यक्ति से हम सबसे अधिक आसक्त होंगे, वही हमारे चित्त में स्फुरित होगी। यदि आप यह सोच रहे हैं कि कोई और भी मार्ग होगा इस चक्र से निकलने का, तो आप सही नहीं है। वैदिक आदेश है, एतावान सांख्य योगाभ्यास स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसामंते नारायण स्मृति। मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, जो या तो पदार्थ और आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्तियों के अभ्यास से, या अपने कर्तव्य के पूर्ण निर्वहन से प्राप्त होती है, जीवन के अंत में भगवान नारायण का स्मरण करना है। हमारे आसपास सभी लोग मर रहे हैं, परंतु हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि हमारी भी मृत्यु होगी। आज ही से यदि
हम हमारी आध्यात्मिक चेतना पर काम करें तो निश्चित हमारी गति अच्छी होगी। आशा करता हूं कि आपको इस प्रकार की वीडियोस देखना पसंद होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्ण।